नमस्कार सभी को। उपाय सागर चैनल, फेसबुक पेज हितेश बिस्सा और इंस्टाग्राम के मेरे फॉलोअर्स को मेरा जय ठाकुर, जय माँ कामाख्या, जय श्री भैरवनाथ। लगातार अभी मेरी सीरीज़ यही चल रही है, माँ कामाख्या तंत्र साधना मिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ तिरंगा गुरुजी। उस सीरीज़ का अगला वीडियो मैं लेके आया हूँ। आज थोड़ी बात करते हैं माँ कामाख्या के इतिहास की। वो कथा जिसमें माँ कामाख्या का प्राकट्य हुआ था। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ आद्य शक्ति ने दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती के रूप में अवतार लिया था और उनका विवाह देवादिदेव चंद्रमौलेश्वर देवादिदेव महादेव से हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार देव और अन्य लोग जो वहाँ थे, जब दक्ष प्रजापति उस सभा में प्रस्तुत हुए, सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन शिवजी ने उनको उठकर प्रणाम नहीं किया क्योंकि वो ध्यान में निमग्न थे। उनके शिवगण वहाँ मौजूद थे। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि आज के बाद आपको कोई नहीं पूजेगा, आपको यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। इसके पलटवार में शिवगणों ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि ये चंद पैसों के लिए अपना पुण्य गवा देंगे, झूठ बोलेंगे, लालची होंगे। इस प्रकार के श्राप ब्राह्मणों को दे दिए। बात आई गई हो गई। कुछ वर्षों बाद दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि क्यों ना इस श्राप की शुरुआत मेरे यज्ञ से ही की जाए। तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, सभी को बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री महासती को नहीं बुलाया, शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। तब माता सती को बड़ा दुख हुआ कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। तब उन्होंने कहा, नहीं, पीहर एक ऐसी जगह है जहाँ बिना न्योते के भी जा सकते हैं। शिव ने उन्हें कई बार रोका, माता रुक जाओ प्रिय, हे कल्याणी रुक जाओ। नहीं मानी, चली गई। वहाँ जाते ही सबसे पहले तो पिता ने मुख फेर लिया, उनकी सगी बहनों ने उनसे मुंह फेर लिया, माता ने मुंह फेर लिया। तब वो समझ गई कि मैं बड़ी अभागन हूँ, बड़ी अपराधी हूँ कि मैं अपने पति की आज्ञा का त्याग करके इस यज्ञ में शामिल हुई। बड़ा पश्चाताप करने लगी और मन में विचार करने लगी, कैसे भी अवसर मिले और मैं जाऊं यहाँ से। इसी बीच उनके पिता ने शिव की निंदा प्रारंभ की, क्योंकि जब पुरोहितन ने बोला कि प्रथम आहुति किसी को दी जाए, और जब वो शिव का आह्वान करने लगे तो उन्होंने बोला, उस अघड़ को, उस अघोरी को तुम लोग आहुति दोगे? कोई आहुति नहीं देगा उन्हें। ऐसे करके शिव की वो अपमान करने लगे। माता को बड़ा भयंकर क्रोध आया और अपना माँ आद्य शक्ति का स्वरूप दिखा दिया। जलती हुई धधकती हुई अग्नि के ऊपर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने उद्घोषणा की, हे माँ मूर्खदर्श, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। ये यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा मृत्यु तय है। वीरभद्र और भद्रकाली वहाँ से रवाना होने ही वाले हैं। मैं अपना प्राण, जिस शरीर से मैं अपने पति का अपमान सहन कर रही हूँ, मैं इसको इसी में ही गला दूंगी, इसी में ही भस्मीभूत कर लूंगी। माँ को बड़ा पश्चाताप और दुख हुआ और वो उसी दुख में अग्निदेव को स्वयं को समर्पित कर दिया, लेकिन उनका अंग भस्मीभूत नहीं हो पाया, पर उनके प्राण निकल गए। उन्होंने वहीं पे, मैं शायद शब्दों का गलत प्रयोग कर गया, प्राण नहीं निकले, उन्होंने अपना उत्सर्ग कर लिया। जब ये बात देवादिदेव महादेव को पता चली, भीषण तांडव किया और अपनी जटा तोड़कर पृथ्वी पर पटके बोला, हे वीरभद्र, जाओ दक्ष के यज्ञ में और जाकर उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष मारा गया, लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो और दुखी हो गए और सती का जो कोमलांग देह है उसे अपने हाथ में लेकर त्रिलोक का भ्रमण प्रारंभ कर दिया। सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि इनके अगर उदासी को ना रोका गया, पूरे त्रिलोक की जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगी। तब भगवान विष्णु को ये ध्यान और ये दुख तोड़ने का जिम्मा सौंपा गया देवादिदेव या देवताओं के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से विनती की। उन्होंने कहा, निश्चित रहो। उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और कहा कि माता सती के श्री अंग को 51 अंश कर दिया जाए। उन्हीं में से एक माँ का अंश था योनि भाग, जो कि नीलांचल पर्वत पर जा गिरा और आज वर्तमान में वहाँ माँ कामाख्या तीर्थ के नाम से है।
ये है माँ कामाख्या के प्रागट्य का इतिहास। ये बताना ज़रूरी था ताकि माँ कामाख्या का स्वरूप जाना जा सके। उनका स्वरूप तो इतना अनंत है कि देवी देवता वर्णन नहीं कर सकते, तो मेरी सामर्थ्य क्या है? मुझ जैसा निर्लज, दुष्ट और अधर्मी क्या वर्णन करेगा माँ के कामाख्या का? लेकिन उनके अंदर 3 शक्तियों का निवास है, माँ चंडी, माता सरस्वती और माँ काली। लेकिन चंडी का स्वरूप बहुत उग्र है माँ में। यह है माँ कामाख्या का स्वरूप। उन्हीं का ही अम्बुबाची पर्व अभी जून में आने वाला है। तिरंगा गुरु जी द्वारा अम्बुबाची मेले के लिए आश्रम में शिविर लगाया जा रहा है। वहाँ पर उस शिविर में भी आप फेस टू फेस बैठकर सीख सकते हैं। उसी के लिए मैं बार बार उनके नंबर और ये माँ कामाख्या तंत्र साधना मिशन का मैं प्रचार कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसमें शामिल होकर शिक्षा ग्रहण करें, सीखें, कुछ जानने का प्रयास करें और तंत्र से जुड़ें, क्योंकि आज के तारीख में थोड़ा बहुत तंत्र का जो नॉलेज है वो सभी को होना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ शारदा, जय श्री भैरवनाथ। सभी को प्रणाम।